दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन की, जो आप लोगों का बहुत ही डिमांड है, बहुत ही ज्यादा आप इस पे सर्च करना चाहते हैं। अब क्यों सर्च करना चाहते हैं, सर्च लोग क्यों करते हैं किसी भी वीडियो को, उसके बारे में जानने के लिए। अगर वो मतलब कि उनको उस चीज की जानकारी नहीं होता है, वो अच्छे से नहीं जान पाते, इसलिए वो सर्च करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो के थ्रू अच्छे से समझाया जाए। पहले देखिए, एफ कीबोर्ड में जो F1 बटन होता है, वो F1 से लेकर F12 तक जो होता है, उसमें F1 टू F3 ऐसे अंकित होता है, यानी आइडेंटिफाई होता है, मेंशन होता है, उसे फंक्शन की कहते हैं। अब फंक्शन की यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, तो कहाँ करते हैं ये भी देखेंगे, क्यों करते हैं पहले ये देख लीजिए। यानी कॉमन टास्क क्विकली एंड इफिशिएंटली यूज, ओके। यानी किसी भी कार्य को जल्दी और सटीक और समय के बचत के साथ कर सके, इसलिए हम F1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यानी हम F1 से इस्तेमाल करने का फायदा हमारा ये है कि हमें सबसे ज्यादा टाइम की बचत होती है और हमारे काम आसान होते हैं, हमारा काम जल्दी होता है, हमें कई सारी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। ठीक, हम जो काम हम 3-4 प्रक्रियाओं में करेंगे, वो हम शॉर्टकट की से, फंक्शन की से एक प्रक्रिया में ही कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कहाँ उसका यूज करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीका यूज होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग उसका कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ पे कौन कौन सा कार्य है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन की। फंक्शन की फंक्शन की तो फंक्शन की आपको पता है कि 12 अंक का होता है। ठीक है, 12 की है जो फंक्शन की है। पहला हमारा है F1 हमारा है हेल्पमैन। अगर हम कीबोर्ड में F1 प्रेस करते हैं तो बगल में हमारा इफ हेल्प बॉक्स खुल जाता है, जिससे हमको आइडेंटिफाई उसमें दिखाता है, मेंशन करता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आप कैसे कहाँ से कौन सा फाइल से कहाँ जा सकते हैं, या फिर कौन चीज से क्या खुलेगा, ये हेल्प मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, अगर फिर हम F2 का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल यानी रीनेम करने के लिए। रीनेम किसको करेंगे, फाइल या फोल्डर, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर सेव करते हैं, तो कंप्यूटर में हम उस नाम से सेव करते हैं। अगर नाम से सेव नहीं करेंगे तो हम ढूंढने में परेशानी होती है हमको। तो नाम से सेव करने से यही फायदा होता है कि हम आसानी से उसको नाम से सर्च करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए हम फाइल ठीक है, फाइल को और फोल्डर को से रीनेम कर दें, फाइल या फोल्डर। और F3 क्या है, F3 यानी सर्चिंग। ठीक, अब सर्चिंग क्या है कि किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, यानी कई सारे स्लाइड होते हैं, उसको सर्च, कौन सा स्लाइड हमें चाहिए उसको सर्च करना होता है। ब्राउज़र में कोई भी हम वहां पे काम करते हैं उसको सर्च करना होता है, यानी F3 किसी भी फाइल को हम सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि F3 को जैसे दबाते उसे सर्चिंग बॉक्स आ जाता है, वहां हम पेज नंबर या कोई भी चीज डाल सकते हैं, तो हमारा सर्च होके यानी ढूंढ के हम ला सकते हैं। अब F4 ये हमारा कॉम्बिनेशन की है। अगर कॉम्बिनेशन की आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे पूरे डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन की 2 बटन से मिलके एक विशेष कार्य करता है, उसे कॉम्बिनेशन की कहते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कॉम्बिनेशन की क्या है, कैसे कार्य करते हैं, तो मतलब चैनल पे जाइए और देखिए, वहां पे वीडियो बना रखा मैंने। तो ये अल्ट के साथ काम करता है, यानी अल्ट प्लस F4। इससे क्या होता है, शटडाउन, कंप्यूटर शटडाउन हो सकता है, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं।
तीन चीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कर सकते हैं यानी शट डाउन, सॉरी ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, ठीक, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब F5, F5 क्या है? F5 को हम क्यों F5 प्रेस करते तो हम क्या खुलता है? ये कुछ खुलता नहीं है इसमें। अगर हमारा कंप्यूटर हैंग करता है, सही से प्रोसेस मतलब जो कार्य है वो कार्य सही से होता ही नहीं है, तो हम उसको क्या करते, कम क्लोज करके प्रोग्राम को हम माउस से उससे रिफ्रेश करते हैं। लेकिन माउस से रिफ्रेश करने में बार बार हमें दबाना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ एक बटन दबा के, क्योंकि रिफ्रेश करने के एक बार के लिए हमको 10-15 बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तब हमारा अच्छा से वर्क होता है। और उसके लिए हम माउस दबाते हैं तो कई बार दबाना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हम उसके रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। जितना बार हम F5 का यूज करते हैं, दबाते हैं, उतना रिफ्रेश होता है। तो F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। चल नहीं रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं। F5 तक हो गया है, अब हम देखेंगे F6, ठीक है। अब हमारा F6 है, F6 यानी इससे क्या होता है, F6 प्रेस करते हैं तो एड्रेस बार हाईलाइट होता है, एड्रेस बार हाईलाइट होता है, हाईलाइट होता है। अगर F6 प्रेस करते हैं तो एड्रेस बार हमारा हाईलाइट होता है। और F7 प्रेस करते हैं, जब हम कीबोर्ड में F7 प्रेस करते हैं तो मान लिया कि हम सॉफ्टवेयर पे या फिर वर्ड पे, MS वर्ड पे कहीं पे कुछ हम टेक्स्ट लिखे हैं, बहुत सारा पैराग्राफ लिखे हैं, उसमें हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो कहीं पे टाइपिंग करने में हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हम चेक करने के लिए F7 का प्रेस करते हैं, तो हमारा जो हमारा टाइपिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ रहता है टाइपिंग में, वो हमारा उससे चेक हो जाता है, ठीक है, यानी स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। अब F7 से क्या होता है, F7 से बूट मेनू होता है, ठीक है, बूट मेनू, बूट मेनू। अब F9 से क्या होता है, F9 से क्या होता है, F9 से क्या होता है कि जो भी हम फाइल, जैसे कि हम स्पेलिंग जो चेक किए, में जो पैराग्राफ लिखे, वो फाइल को पहले हम स्पेलिंग चेक करने के लिए पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट करने के लिए फिर उसको हम रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, F9 का प्रेस करेंगे रिमूव करने के लिए, ठीक है, यानी सिलेक्टेड आइटम को रिमूव, सिलेक्टेड, रिमूव, रिमूव, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। 9 तक हो गया, F9 तक हो गया। अब हम देख लेते हैं F10, ये चल नहीं रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा इंक खत्म हो गया इसका, तो हम देख लेंगे F12 भी एक कॉम्बिनेशन की है, ये F10 एक कॉम्बिनेशन की है, ये शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन है। अब शिफ्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन है ये कहाँ काम करता है, ठीक है, ये F12 क्या करता है, राइट क्लिक, सॉरी